जब भी कोई किसी तरह का क्राइसिस होता है ना, यूजुअली हमें किसी न किसी तरह का सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, चाहे पेरेंट्स से मिल जाते हैं, दोस्तों से मिल जाता है, कोई और मेंटर उनसे मिल जाता है, तो वो मिसिंग है। पहले अगर बच्चा गिर जाता था तो कोई उठाता नहीं था कि ये इसको खड़ा खुद खड़ा हो जाएगा। अभी बच्चा गिर भी नहीं पा रहा ना, उसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं 10 लोग खड़े हो जाते हैं। वो यहाँ पर आते हैं एज एन इमिग्रेंट और आकर अपना पैसा कमाने के चक्कर में लग जाते हैं या फिर अपनी लाइफ को दोबारा सेटल करने के चक्कर में लग जाते हैं, लेकिन वो जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टाइम विद किड्स, वो नहीं हो रहा है। द मेन रीज़न हम यहाँ पर आए हुए हैं इस बच्चे के लिए, तो हम हमेशा लॉट ऑफ द पेरेंट्स से सुनते कि इतना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे, सारे बच्चे के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे। ये हम झूठ कह रहे हैं कि हम बच्चे के लिए कर रहे हैं, ये हम खुद के लिए कर रहे हैं, बस नाम बच्चों का लगा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी सीरियस इश्यू जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है, दैट कंपटीशन, कि अगर इसने एक गड्डी ली है तो मैंने 2 लेनी है। आई थिंक द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्टिल दोज वैल्यूज़, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, माँ बाप से ही सीखते हैं, देख कर सीखते हैं जी। So when you're setting good examples, that's what they learn. But if they're seeing that, what, mom, dad are always busy कि ये लेनी है, वो लेनी है, अंकल ने अगर वो गड्डी ली है उससे और भी बड़ी गड्डी लेनी है, ये घर लिए तो उससे और बड़ा घर लेना। So हाँ, तो that gets instilled in these youth. फैमिली में आपको ये बताया जाता है कि हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, और न्यूक्लियर फैमिली का क्या मेन गोल क्या है या उनके क्या सपने हैं कि उन्होंने एक घर लेना है। घर में क्या हो, घर में 2 बेडरूम फ्लैट हो। अब 2 बेडरूम फ्लैट में क्या है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, अच्छा 4 सीटर गाड़ी होनी चाहिए। 4 सीटर गाड़ी मतलब कि 2 बच्चे और माँ बाप। लेकिन दादाजी कहाँ गए? And a big reason for all of this is mental health issues. हमारी कम्युनिटी में we downplay mental health issues. Families बात ही नहीं करना चाहती mental health issues को। अगर कोई बच्चा बताए कि I think मुझे एंजाइटी है, ये वो ना, तो माँ बाप कह रहे नहीं एंजाइटी कुछ नहीं है, जाओ लस्सी पी लो ठीक हो जाए। और फिर बच्चे फिर सोच रहे कि what, my parents don't understand me, तो या वो रेबल करने रहते हैं, और दूसरा फिर जो कम्युनिकेशन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ऐसे ग्रुप में चले जाते हैं ना जो जहाँ पर उनके लोग सुनते हैं, एंड समटाइम्स वो ग्रुप अच्छा ग्रुप नहीं होता। तो जो हमारे प्रेम है, जो अफेक्शन है ना, वो घर पर ही होनी चाहिए। सो बिल्ड ट्रस्ट एट होम विद योर किड्स, विद योर पेरेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, याली मदद, हेलो टू कैलगरी। आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। ये प्रोग्राम आप देखते हैं हमारे अपने फेवरेट टीवी चैनल पंजाबी नेशनल पर। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़ आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका लास्ट वीक अच्छा गया होगा, खुशियों से भरा गया होगा, सेहत से भरा गया होगा, आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आज का जो प्रोग्राम है वो आपको थोड़ा सोच में डालेगा, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत एक बड़ा मुद्दा इस समय बनता जा रहा है पूरे कनाडा में, और कैलगरी में या अल्बर्टा में कह सकता हूँ इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या इसके पीछे एक मानसिक रीज़न है, या क्यों इस जो एक सब्जेक्ट है इसको हम कर्ब नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इस बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रितेश नारायण, जो कि काउंसलर हैं सिटी ऑफ चेस्टरमेयर में और प्रेसिडेंट हैं कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड लीगल स्टडीज़ के, और क्रिमिनल जस्टिस इंस्ट्रक्टर हैं माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी जो कैलगरी में है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं रितेश जी का और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, वेलकम टू द शो। सभी सुनने वाले को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद। सर, आपके मुंह से राम राम बड़ा ज़बरदस्त लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग राम राम बोलते हैं, और मेरे ख्याल से अगर हम पुरानी फिल्मों की बात करें तो, या पुराने ज़माने की बात करें, इतना पुराना मतलब कि इतना बुरा मैं भी नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने दादाजी की बात करता हूँ। मेरे दादाजी ये कहा करते थे कि जब वो सैर पे निकलते थे मेरे साथ दिल्ली के अंदर, तो मैक्सिमम लोग, हमारा जो घर था सर वो मंदिर के पास था, तो लोग निकलते निकलते जब मेरा हाथ पकड़े निकलते तो राम राम बुलाते थे। तो उस समय का टाइम याद आ जाता है। आज
आजकल तो लोग हाय हेलो हाँ जी। इस पे आ गए हाँ हैं, जी। लेकिन राम राम जो है सुन के बहुत हाँ मजा जी, आता तो है। सोचा कि चलो राम के नाम से शुरू करते, तब इंटरव्यू भी ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और ये एक जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये मैं तो कहता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है और भगवान का साथ इसमें बहुत ज़रूरी है। जी हम बात आज करेंगे सर बच्चों के मानसिक जो इस समय सिचुएशन है उसकी, और जो क्राइम रेट स्पेशली यूथ में बढ़ता जा रहा है, उसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ी उस पर रोशनी डालें। और जो आप स्टडीज़ ऑलरेडी करवा रहे हैं माउंट रोयल में, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वे है इस चीज़ को डील करने का और लोगों में अवेयरनेस करने का। टू स्टार्ट विद, अभी एक रिसेंटली केस हुआ जिसमें एक बहुत यंग बच्चा, 16 साल का 17 साल का बच्चा, जिसकी डेथ हो गई एडमिंटन के अंदर। और एडमिंटन शहर में 7 और बच्चों को उस बच्चे की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है कि उनकी लड़ाई हुई और वो लड़ाई इतनी बढ़ गई है, उन लोगों ने उसको इतना से मारा जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और आज जो उस बच्चे के माँ बाप हैं वो उनसे कानून से और लॉ से सीवियर पनिशमेंट मांग रहे हैं। लेकिन वो जो बच्चे जिन्होंने ये किया, क्या वो वाकई ये करना चाहते थे? अगर हम उनको ऐसी सज़ा देते हैं तो क्या उन माँ बाप पे, जो उनके माँ बाप हैं, उन 6 बच्चों के 7 बच्चों के, उन पे क्या बीतेगी, प्लस उन लोगों का फ्यूचर क्या है? तो स्टार्ट विद, आपको क्या लगता है सर, ये यूथ के साथ क्यों हो रहा है कि यूथ इसकी तरफ बढ़ रहा है? ठीक है, पहले तो जो यंग लड़का जिनका मर्डर हो गया एडमिंटन में, डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली। जी, बहुत ही सोच की बात है जी। एंड इट इज़ वेरी कंसर्निंग सभी के लिए। ये क्यों हो रहा है? देयर इज अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसमें कोई एक तरह का फैक्टर नहीं है, किसी तरह का आंसर नहीं है कि एक्सप्लेन कर सकता है कि इन इट्स एंटायरिटी की ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। सब जानते हैं कि ये भी एडमिंटन में, कैलगरी में भी, और हमारे इस प्रोविंस के अदर प्लेसेस में, एंड ऑफ कोर्स लोअर मेनलैंड BC, यहाँ पर भी, इवन इन ऑल द वे टोरंटो, वी आर सीइंग अ ट्रेंड, एक ट्रेंड हो रहा है कि यूथ क्राइम का। यूजुअली जब हम यूथ क्राइम को स्टडी करते हैं, उनका स्टेटिस्टिक्स देखते हैं ना, दे आर मेनली इन्वॉल्व इन प्रॉपर्टी क्राइम। ठीक है, चोरी, वेंडलिज्म, यू नो, दोज आर यूजुअली माइनर क्राइम्स होते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि बिट ऑफ अ चेंज, और चेंज है कि देयर इज मोर वायलेंट टेंडेंसीज, मोर पर्सनल क्राइम्स। इसकी वजह 2 मेन है। एक तो एक पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उस पर मैं आपको भी बताता हूँ, और दूसरा है जो सोशल फैक्टर्स। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ नहीं। जो सोशल फैक्टर्स है ना, सम ऑफ इट वी कैन कंट्रोल, ठीक है। एवरीथिंग फ्रॉम पॉवर्टी हो गया, अगर घर पर सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक है, और इस पे यू टेक अदर स्ट्रेसेस सच एज मेंटल हेल्थ इश्यूज। अभी आपने देखी होगी कि पेंडेमिक के कारण मेंटल हेल्थ इश्यूज सभी के बहुत ही बैड है, एंड स्पेशली फॉर यूथ। एज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आई सी इट एवरी डे। The mental health state for youth is very bad right now. Why it is, sir? So it's a combination of things. One is they don't have very good coping methods. क्योंकि जब भी कोई किसी तरह का क्राइसिस होता है ना, यूजुअली हमें किसी न किसी तरह का सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, चाहे पेरेंट्स से मिल जाते हैं, दोस्तों से मिल जाता है, कोई और मेंटोर है उनसे मिल जाता है, तो वो मिसिंग है। दूसरी बात ये है कि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग आवर यूथ टू बी रिजिलियंट, कि हम मजबूत हो। पहले अगर बच्चा गिर जाता था तो कोई उठाता नहीं था कि ये उसको खड़ा, खुद खड़ा होगा, खुद खड़ा हो जाएगा। अभी बच्चा सोच गिर भी नहीं पा रहा ना, उसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं, 10 लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ, so I'm not saying कि so essentially that's what's going on is overindulgence, क्योंकि जब कुछ ज़्यादा ही करने लगते हैं ना तो वहाँ पर इश्यूज हो जाती है। तो अभी की जो यूथ है, एंड इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द यूथ, इट्स द फॉल्ट ऑफ आई थिंक अ लॉट ऑफ द पेरेंटिंग, और किस तरह से हम पेरेंटिंग करते हैं, किस तरह का जो हम माहौल क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए। क्योंकि yes, they need the parents, but they also need the brothers and sisters, the cousins, the chacha, chachi. These are all important people. Dada, dadi, these are all important people जो youth के
लाइफ में. So we need to strengthen that. सर, आपने बहुत बड़ी बात की कि हम लोग ओवर इंटेलिजेंस कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे तो बिल्कुल नहीं हो रही. कहीं पे जो बच्चे हैं वो अपने आप हैं, वो अपने आप पढ़ रहे हैं, अपने आप स्कूल जा रहे हैं, माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर आते हैं एज एन इमिग्रेंट और आकर अपना पैसा कमाने के चक्कर में लग जाते हैं या फिर अपनी लाइफ को दोबारा सेटल करने के चक्कर में लग जाते हैं. लेकिन वो जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टाइम विद किड्स, वो नहीं हो रहा है. या तो हम इतना कुछ कर रहे हैं, जैसे कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं अभी भी याद कर सकता हूँ कि मैं ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने बहुत बड़े बड़े घर ले लिए हैं, 6 गराजेस हैं उस घर के अंदर, 7 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है क्योंकि उन्होंने उस घर की मॉर्गेज भरनी है, गाड़ियों की किस्तें भरनी है, पैसा भरना है. तो वो सुबह से शाम तक कहाँ बिजी हैं उनको मालूम ही नहीं है. बच्चे कब से बड़े हो गए या उनको माँ बाप की ज़रूरत है या नहीं है, उनके हाथ में सिर्फ पैसा दे दिया गया कि ठीक है आप जाके मस्त रहो. ठीक है, आपने कहा कि घर है लेकिन परिवार नहीं है. बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात. क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जब न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, फिजी से, कहीं से भी आ रहे हो ना, सो ऑब्वियसली दे नीड टू बिल्ड, सब स्टार्ट करना होता है ना, एंड यू हैव टू रीएस्टैब्लिश योरसेल्फ. यस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, लेकिन इसमें हम ये बोलना चाहते हैं ना कि द मेन रीज़न हम यहाँ पर आए हुए हैं इस बच्चे के लिए. तो हम हमेशा लॉट ऑफ द पेरेंट्स से सुनते कि इतना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारे बच्चे के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर रहे. और बाद द टाइम जब कुछ अब हो गया, बच्चे ही हाथ से निकल गया. बहुत सीरियस बात है सर, मुझे हंसी आ रही है आपकी इस बात पे, जबकि ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब कुछ अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं. हाँ. लेकिन वो बच्चे के साथ आपने 2 मिनट स्पेंड भी करे, वो बच्चा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, ये जानने का टाइम है आपको, लेकिन फिर भी हम सब बच्चे के लिए कर रहे हैं. सिर्फ बच्चे के लिए कर रहे हैं. इसमें असलियत ये है ना कि ये हम झूठ कह रहे हैं कि हम बच्चे के लिए कर रहे हैं, ये हम खुद के लिए कर रहे हैं, बस नाम बच्चों का लगा रहे हैं. क्योंकि बच्चे नहीं आकर बताते कि मॉम डैड इतना ज़्यादा काम करो, ये चाहिए वो चाहिए. ऑब्वियसली उनका कुछ नीड्स होता ना, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो माँ बाप का प्यार चाहते हैं. द रीज़न वाई हम अपने बच्चे का नाम ले रहे हैं लेकिन उसके ऊपर से काम ही काम करे जा रहे हैं इज़ द सोशल प्रेशर जो हमारी कम्युनिटी है ना. एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है, दैट कंपटीशन, कि अगर इसने एक गड्डी ली है तो मैंने 2 लेनी है, अगर इसने इतना बड़ा घर बनाया है तो मुझसे उससे बड़ी घर बनानी है ना. तो ये जो कंपटीशन हो जाती है ना, इस कंपटीशन में हमारे लोग इतना ज़्यादा फंस जाते हैं ना कि जो बाकी इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं विच इज़ फैमिली, वो पीछे रह जाती है. रितेश सर, आपने बहुत बड़ी बात की और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे. हम लोग बातचीत कर रहे हैं मिस्टर रितेश नारायण जी से, जो कि हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो इस समय सोशल फैक्टर्स हैं वो परिवारों पे असर कर रहे हैं. एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं. देखते रहिए प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन पर. वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में. हम आज बात कर रहे हैं मिस्टर रितेश नारायण जी से, जो कि काउंसलर हैं सिटी ऑफ चेस्टरमेयर के और प्रेसिडेंट हैं कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड लीगल स्टडीज़ के, और क्रिमिनल जस्टिस के इंस्ट्रक्टर हैं माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी कैलगरी में. हम लोग बातचीत कर रहे हैं आज यूथ के ऊपर या बच्चों के ऊपर, उन परिवारों के ऊपर जिन्होंने अपने बच्चे अभी खोए हैं किसी न किसी रीज़न से, जो कि इन्वॉल्व थे किसी न किसी क्राइम में या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स में जहाँ पे वो नहीं होना चाहते थे, बट दे वर देयर एट द रॉन्ग टाइम एट द रॉन्ग प्लेस. लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? रितेश जी ने बहुत बड़ी बात कही अभी कि फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैमिली का इकट्ठा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या हम फैमिली की तरह रह रहे हैं? आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं. शो ऑफ, रितेश जी, शो ऑफ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे घरों में और स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल आपने सही कहा. मैं जब इस कंट्री में सर आया तो आई थिंक लोग वॉलमार्ट के कपड़े पहन के भी खुश थे और आज भी खुश हैं. लोग कहीं पे भी अगर आप देखें, जिनके पास पैसा नहीं है वो थ्रिफ्ट स्टोर से भी सामान खरीदते हैं. हाँ जी. थ्रिफ्ट स्टोर से भी कपड़े लेते हैं. राइट. कहीं पे कंपटीशन नहीं है. लेकिन ये कंपटीशन सिर्फ साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में क्यों है? क्या आपको लगता है कि ये जो एक चलन है हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ का, वो यहाँ पर आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है?
कुछ मैं बात करूंगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी, वो यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे पैसे लेके आ रहे हैं, या बहुत कुछ पैसा यहाँ पर, दे आर वेरी वेल फ्रॉम वेल ऑफ हाउसेज, वेल ऑफ होम्स फ्रॉम बैक इन इंडिया, और यहाँ पर वो पैसा लेके आते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली, और जो वो बच्चे हैं जो यहाँ के हैं उनको शो ऑफ करा, या यहाँ के बच्चे जो हैं जो कि जिनके पास पैसा है वो शो ऑफ कर रहे हैं, और एक जो कंपटीशन है वो लेके आ रहे हैं। What do you think? What is your idea? हाँ जी, जो कंपटीशन है ना कि हम एक दूसरे से करते हैं, sadly this is embedded in our culture, और ये अभी कुछ सालों से नहीं, ये thousands, hundreds and hundreds of years से चले आ रही है। Everything from, किसी ना किसी को तो छोटा होनी चाहिए, तो इसलिए हम अपने आप को किसी तरह से बड़ा कर लेंगे। Everything from the caste system to the social inequality जिसे कहते हैं ना, कि जो हम समाज में कुछ लोगों को नीचा देखते हैं, बाकी को बड़ा देखते हैं। जो व्हाट्स इम्पोर्टेंट है ये चेंज करने के लिए इज़ एजुकेशन। कहते हैं ना कि जो हमारे अपने आप से पहले भी कहा कि जो हमारे प्रथम गुरु होते हैं माता पिता, आई थिंक इट्स द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्टिल दोज वैल्यूज़, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना माँ बाप से ही सीखते हैं, देख कर सीखते हैं। सो व्हेन यू आर सेटिंग गुड एग्जाम्पल्स, that's what they learn. But if they're seeing that, mom dad are always busy कि ये लेनी है, वो लेनी है, अंकल ने अगर वो गड्डी ली है उससे और भी बड़ी गड्डी लेनी है, ये घर लिए तो उससे और बड़ा घर लेना है। हाँ, तो that gets instilled in these youth. वो उनमें, उनके जहन में, उनमें वो आ जाता है कि हमें we always need to be better than others, कि हमारे पास वो चमकती चीज़ होनी चाहिए। ब्रांडेड कपड़े हो जाए सर, अगर है कि आजकल लोगों को ये होता है कि नहीं मेरे को ब्रांडेड शूज़ पहनने हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, घड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, मैं अगर घर से बाहर निकलूं तो आई शुड बी वॉकिंग वार्डरोब, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप $10 का वॉच ले या 1 लाख का घड़ी ले, वो दोनों ही बताएगा ना, लेकिन वही है कि वी हैव दिस टेंडेंसी कि हमें दिखानी है, और अगर नई घड़ी पहन ली तो ज्यादा कुछ ऐसे करके भी बात भी करेंगे ना कि दिखाने के लिए नई घड़ी ली है। बट रितेश सर देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ना पहने या ना खरीदें, लेकिन अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो। लेकिन अगर मैंने आज क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1 लाख की घड़ी ले ली, राइट, मेरे पास लाइन ऑफ क्रेडिट है, मैंने उस पर कहा जी कि मैं 10,000 की घड़ी खरीद के डॉलर की पहनूंगा, लेकिन वो 10,000 चुकाने के मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास क्षमता नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पता है इन कंट्रीज में क्रेडिट कार्ड बनवाना या लोन लेना इज नॉट दैट मुश्किल। आपने ठीक कहा, क्योंकि पीपल को रियलाइज होनी चाहिए कि सभी लोग यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। एक जैसे फॉर एग्जांपल रेस होता है, तो जो हमारे सोसाइटी में इस तरह के रेस है कि कुछ लोग आगे से शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत पीछे से, कुछ लोग बीच में, डिपेंडिंग ऑन आप कब यहाँ पर इस देश में आए, कब सेटल हुए, डिपेंडिंग ऑन योर एजुकेशन, डिपेंडिंग ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आप अगर बाकी लोग से कम्पीट करना चाह रहे हैं और आप अभी बाद में आए ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो पहले से यहाँ पर आकर एस्टेब्लिश हो गए, यस दे कैन अफोर्ड दोज नाइस थिंग्स, लेट देम बी। इट्स हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन, इट्स हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग कि इट्स ओके कि अगर हम कोई नॉन नेम ब्रांड कपड़ा पहन ले, इट्स ओके, but it's to come to that understand कि competition is not going to take us anywhere. Absolutely, competition जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है, पढ़ाई में होना चाहिए, स्पोर्ट्स में होना चाहिए, वहाँ पे नहीं हो रहा है। देयर आर सो मेनी केसेस जो मैं अभी आपसे शेयर करना चाहूँगा। स्कूल ड्रॉप आउट्स कितने होते हैं, उसमें कंपटीशन बढ़ गया है कि कौन जल्दी ड्रॉप आउट हो रहा है। लोग कहते हैं कि यार बड़े बड़े मिलीनियर्स स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन उन्होंने कुछ करके दिखाया। आप क्या कर रहे हैं, राइट? और मेरे ख्याल से जैसे आपने कहा प्रथम गुरु हमारे माँ बाप हैं, माँ बाप का फ़र्ज़ है कि या तो मैं तो ये अपील करूँगा, भैया अगर आपने अपने बच्चे को खोना तो यहाँ मत आओ। एटलीस्ट जिस कंट्री में हो वहाँ आपका बच्चा तो आपके साथ है। अगर यहाँ पर आकर अपने आप को आप कह दो कि नहीं हम बच्चे के नाम पे बिल फाड़ रहे हैं और हम पैसा कमाने में लग गए, अब के यार हमको पैसा भी तो कमाना था, उसके लिए इस्टेब्लिश भी तो करना था, लेकिन बच्चे को आपने क्या दिया, क्या परिवार दिया? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। या और मैं ज़रूर उन पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर आकर अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छी तरह से भी कर रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट ऑल द पेरेंट्स दैट नॉट गेटिंग दिस राइट। देयर आर सम पेरेंट्स दैट आर वेरी गुड डूइंग अ वेरी गुड वर्क, और जो बच्चे हैं ना उनको साथ साथ में लेकर ही चलते हैं। बिल्कुल।
they keep that balance. इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। हाँ जी। हम बच्चों को अलूफ कर देते हैं सर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, और आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो ज्यादा हमें गुरु हैं, आप हमें ज्यादा करेक्ट कर सकते हैं कि हम बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं किसी चीज में। आप बाहर बैठिए, आप बच्चे हैं, उस समय वो बच्चे हो जाते हैं। अगर कोई घर का कोई डिसीजन है या कोई हमें कुछ काम करना है तो ठीक है, हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को हम बाहर कर देंगे। हम बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स से दूर करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, ग्रैंड पेरेंट्स जो होता है ना, वो तो माँ बाप के भी माँ बाप होते हैं। बिल्कुल। एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एवरीथिंग फ्रॉम जो मातृभाषा, जी। जो लैंग्वेज स्किल्स देते हैं और जो वैल्यूज़ ना वो देते हैं। तो जो ग्रैंड पेरेंट्स का जो रोल होता है, जो मायना होते हैं हमारे फैमिलीज में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट दे गेट दैट रिस्पेक्ट कि माँ बाप को दिखाना चाहिए कि देखो हम अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट द किड्स विल लर्न। एब्सोल्युटली सर। और मैं एक एग्जांपल यहाँ पर कोट करना चाहूँगा। इंडिया में एक स्टडी है, जैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो एक चैप्टर है उसके अंदर न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में आपको ये बताया जाता है कि हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, और न्यूक्लियर फैमिली का क्या मेन गोल क्या है या उनके क्या सपने हैं कि उन्होंने एक घर लेना है। घर में क्या हो, घर में 2 बेडरूम फ्लैट हो। अब 2 बेडरूम फ्लैट में क्या है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, अच्छा 4 सीटर गाड़ी होनी चाहिए। 4 सीटर गाड़ी मतलब कि 2 बच्चे और माँ बाप। लेकिन दादा दादी कहाँ गए? देखो, हाँ जी, उस घर के अंदर दादा दादी या तो ड्राइंग रूम में पड़े रहेंगे, हाँ जी, या साइड में उनकी खटिया लगा दी जाएगी, वहां पड़े रहेंगे, या फिर बच्चे तो जाएंगे गाड़ी के अंदर और माँ बाप जो बेचारे दादा दादी हैं वो उनको टैक्सी करा दी जाएगी कि आप पहुंचिए। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे या उनको एग्जाम्पल्स देंगे तो बच्चे कहाँ से फैमिली को सीखेंगे, या फैमिली की जो एक एक महत्ता है वो कहाँ से आएगी? एग्जैक्टली। या क्योंकि हम हमारे जो फैमिली डायनामिक है ना, ये वीक हो रही है एवरी डे ये वीक हो रही है, और हमें मजबूत रखनी है थ्रू दीज डिस्कशंस, थ्रू ब्रिंगिंग चेंजेस इन लाइफ। और धर्म सभी अच्छे हैं, तो अब कोई भी जिस धर्म में है ना, सभी धर्म में ये बताया गया है कि अपने जो बड़े होते हैं, माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं ना, उनके साथ एक तरह का प्रेम, एक तरह का सेवा, उनके संग वो एक ट्रीटमेंट होती है ना। सो वी शुड स्टार्ट गोइंग बैक टू आवर रिलीजन, वहाँ से सीखनी चाहिए और अपने बड़े से सीखनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन पर। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लोग अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। जाइएगा नहीं, देखते रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। हम लोग आज बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो है यूथ और उनकी जो इस समय हालात हैं। स्पेशली अगर हम अल्बर्टा की बात करें या पूरे कनाडा की बात करें, यूथ जो है वो एक काफ़ी गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो कहाँ से ये चीज़ शुरू हो रही है और कहाँ पे हमें इसको कर्ब करना है, उसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर रितेश नारायण जी से। रितेश सर, मैं अब चाहूँगा कि आप थोड़ा सा गुरु का भार संभालें और थोड़ा हमें बताएंगे, मैं चुप रहूँगा आप, कि पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए इस समय क्या इम्पोर्टेंट है ताकि जो हमारे बच्चे हैं सेफ़ रहें, एक सही तरबियत से उनको बड़ा किया जाए और उनको एक सही डायरेक्शन दी जाए। ठीक है अमृत जी, मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। ये पिछले सेमेस्टर की बात है। एक स्टूडेंट हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी की ही थी, और दिस वाज द फर्स्ट सेमेस्टर आई हैड, सो पहले उससे नहीं मैं पहचानता था, नई स्टूडेंट्स ही है। और अराउंड द मिड टर्म टाइम उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट की कि मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी कोई मुझे इस तरह का ईमेल भेजता है स्टूडेंट्स ना, आई गेट वेरी कंसर्न कि हो क्या रहा है ना, कि अगर क्लास में कुछ है, लाइफ में कुछ है ना। तब मैंने कहा ठीक है, एक वर्चुअल मीटिंग हमने सेट की, और मैंने कहा आपको हाउ कैन आई हेल्प यू। तो वो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन फिर वो धीरे धीरे खुलकर बताई कि शी हैज़ बिन अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, उसके साथ बुरा हुआ है ऑन 3 डिफरेंट ओकेजन्स। ओह माय गॉड। और तो मुझे बहुत ही चिंता हुई, आई गॉट हर हेल्प, और मैंने
उसकी कॉन्टेक्ट जो लोकल पुलिस से भी कराई, काउंसलिंग सर्विसेज से भी उसको कनेक्ट कराया, विक्टिम सर्विसेज से भी। लेकिन मैं उससे बात ही कर रहा था ना, तो मैंने पूछा कि चलो आप मुझे अपने बारे में और बताएं, घर पर और कौन है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि घर पर मॉम डैड है, 2 भाई है और कुछ फैमिली लोग भी हैं। तो मैंने ये सोचने लगा कि इन सभी को छोड़कर शी केम टू मी, प्रोफेसर, और वो मुझे सिर्फ मेरे ख्याल से 4-5 वीक से जानती है। सो इट वाज, मुझे बहुत ही सोच लगी कि इट वाज वेरी सैड दैट शी पिक्ड मी। आई वाज हैप्पी दैट शी केम एंड स्पोक टू समवन, पर मैंने कहा कि ये किस तरह की अपने घर पर किसी से बात नहीं कर सकती, कोई ना दोस्त ना कुछ। एंड शी वाज वेरी क्लोज। उन्होंने बाद में कहा कि प्रोफेसर, इफ इट वाजंट फॉर यू, अगर मैं आपसे बात नहीं कर पाती ना, सो मैं आई वाज थिंकिंग ऑफ एंडिंग माय लाइफ, Oh my God. बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनीवन टू स्पीक टू। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट इज कम्युनिकेशन बोथ पेरेंट्स के लिए और जो बच्चों के लिए। ये कम्युनिकेशन खुद अपने आप नहीं हो जाती है। राइट। यू हैव टू कम। मम डैड अगर काम पर से आया, बच्चों से स्कूल कैसा है, ठीक है, यहाँ बस चले गए, ठीक है। नो, इट हैज़ टू बी मोर देन दैट। वी हैव टू टेक आउट टाइम, सिट डाउन विद द यूथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करनी होती है और एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश करनी होती है। उसके रिपोर्ट कहते हैं, एक रिलेशनशिप। क्योंकि इवन दो पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन है, लेकिन दैट्स नॉट गुड इनफ। जस्ट बिकॉज नाम से रिलेशनशिप है उसका मतलब नहीं कि वहाँ पर रिलेशनशिप है। जस्ट बिकॉज उस रिश्ता का हमने नाम दिया है उसका मतलब नहीं कि कोई रिश्ता है। वो रिश्ता बनाने के लिए यू हैव टू वर्क टुगेदर बोथ विद द यूथ एंड the parents need to come together. So communication is a big one. Secondly, हमने जो बात की है कि having that conversation about how not to be as impulsive. Anger management is a big issue. A lot of the crimes जो भी हम देखते हैं ना, it comes out of it is a result of anger. People अपने anger manage नहीं कर पाते. And a big reason for all of this is mental health issues. हमारी community में we downplay mental health issues. Families बात ही नहीं करना चाहती mental health issues को। अगर कोई बच्चा बताए कि I think मुझे एंजाइटी है, ये वो ना, तो माँ बाप कह रहे हैं नहीं, एंजाइटी कुछ नहीं है, जाओ लस्सी पी लो, ठीक हो जाएगा। वो मेंटेलिटी है ना। आई डोंट थिंक हमारे कम्युनिटी में वी टेक दीज थिंग्स सीरियसली। और फिर बच्चे फिर सोच रहे कि यू नो व्हाट, माय पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मी, तो या वो रेबल करने रहते हैं। और दूसरा फिर जो कम्युनिकेशन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाती है कि दे डोंट केयर अबाउट मी, दे डोंट लिसन टू मी, तब मैं कहाँ जाऊँ। सो व्हाट हैपेंस इज वो ऐसे ग्रुप में चले जाते हैं ना जो जहाँ पर उनके लोग सुनते हैं। एंड समटाइम्स वो ग्रुप अच्छा ग्रुप नहीं होते क्योंकि नाउ दे स्टार्ट फीलिंग ऑफ बैड थिंग्स। सो जब उल्टे संगत में चला जाते ना, तो हाउ यू गेट रिकग्नाइज्ड, आपका पहचान वो संगत से हो जाता है, वो ग्रुप से हो जाता है। यू नॉट नो लॉन्गर a person, you don't no longer have an identity. So जो हमने एडमिंटन में देखी ना, are all सारे जो youth अभी चार्ज हुए ना, yes they've all done very bad thing. It's a very brutal crime. No excuse. However, उसमें ज़रूर एक ना दो लीडर होंगे और उसमें कुछ ऐसे होंगे ना जो कुछ जो फॉलोअर्स होते हैं, और ये फॉलोअर्स ऐसे ग्रुप में कैसे गए क्योंकि जो घर का नेटवर्क ना वो वीक है। So strengthen your family. सर ये वही बात है कि जहाँ पे वाईफाई सिग्नल स्ट्रांग रहेगा आपका नेटवर्क फिट रहेगा, जहाँ पे वाईफाई सिग्नल कम गया आपका नेटवर्क चला जाएगा। कम्युनिकेशन इज़ द की। आपने बहुत बड़ी बात की सर, और मेरे ख्याल से ये एक हाई टाइम है रितेश सर। हम बहुत बच्चों को खो रहे हैं, और मेरे ख्याल से गैंग वॉर्स में और पिछले वीक हमने एक बहुत ही एक अमेजिंग फाउंडेशन है किड्स प्ले, उसके कुछ नुमाइंदे हमारे पास यहाँ आए थे, तो उन्होंने भी यही बात की कि हम लोग बचपन से बच्चों को अपने गेम्स में जोड़ रहे हैं, एक वॉलंटियर काम कर रहे हैं, ताकि जो पेरेंट्स को भी बुला रहे हैं ताकि वो उनके साथ इन्वॉल्व रहें, उनको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस दे रहे हैं ताकि पेरेंट्स और बच्चे इकट्ठे कर सकें। दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम टुगेदर। आई थिंक यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे लगती है, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, हम लोग यहाँ बहुत अकेले पड़ गए हैं। हाँ जी। और वो अकेलापन जो है वो
बच्चों को भी खा रहा है, हमको भी अंदर से खा रहा है, और दिखावे के चक्कर में कि मेरे पिंड में या मेरे शहर में वैसे ही। 10 लोग बाहर गए हैं तो मुझे भी बाहर निकलना है, हाँ जी। इर्रिस्पेक्टिव हाँ जी। कि वो किस तरह से यहाँ पहुँच रहे हैं, किस सर्कमस्टांसेस से यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन उस होड़ में जो शो ऑफ है वो हम यहाँ आ तो गए, लेकिन यहाँ पर आकर जो यहाँ का जो एक लाइफस्टाइल है हाँ जी। उसको हमने मेंटेन नहीं किया। हमने मेंटेन नहीं किया। हमने अच्छी चीज़ें तो नहीं सीखी, गलत चीज़ें यहाँ के सिस्टम में डालनी शुरू कर दी हैं। हाँ जी, ठीक है आपने। और मेरे ख्याल से शो ऑफ उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकंड, फैमिली टाइज हमारी बहुत वीक हैं। यहाँ पर हम लोग बहुत अलूफ हो गए हैं। हमारे चाचा ताए तो सब इंडिया में हैं सर। यहाँ पर हम लोग भी, जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, वी आर अलोन, वी डोंट हैव एनी फैमिली मेंबर्स, जस्ट अ कजन, राइट, वो जस्ट हु केम ओवर हियर। लेकिन उससे पहले हमारा कोई भी नहीं था यहाँ पर। देखो जी, हाँ जी। तो मेरा बच्चा कहाँ जाए, राइट, उसको भाई बहन वो चाहिए। लेकिन अगर वो गलत संगत में पड़ गया या उसकी कोई गलत लोगों से जान पहचान हो गई या मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, हाँ जी। आई हैव लॉस्ट हिम फॉरएवर। एब्सोल्युटली, या हमें जो हमारी कल्चर है ना, इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। वी नीड टू बी वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर एंड इन फ्रंट ऑफ आवर किड्स टू। उन्हें ये बताया कि वी शुड बी प्राउड ऑफ हु वी आर एज द पीपल, और एंड बिकॉज वी कम फ्रॉम अ कल्चर ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। तो उसके साथ अगर हम आगे बढ़े ना तो हमारी कम्युनिटी वापस मजबूत हो सकती है। वी कैन लुक आउट फॉर ईच अदर बिकॉज दैट्स व्हाट्स मिसिंग। वी आर ऑल लुकिंग इनटू आवरसेल्व्स एंड वी नॉट हेल्पिंग आउट ईच अदर। हम दूसरों को देख रहे हैं सिर्फ कंपटीशन के लिए, बट वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर। वी नीड टू बिल्ड अ कम्युनिटी, सिर्फ नाम के लिए नहीं। ऑब्वियसली वी हैव अ लार्ज कम्युनिटी, बट इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और मेरे ख्याल से जब तक हम अपने इस शो ऑफ नेचर को कम नहीं करेंगे, बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, ये नहीं होने वाला सर, ये नहीं होने वाला। बहुत दुख की बात है। और जैसे रितेश सर ने कहा, डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, जो बच्चा हमारी इस दुनिया से चला गया। लेकिन हम लोग सिर्फ पैसे की तरफ भाग रहे हैं, शो ऑफ की तरफ भाग रहे हैं। बच्चों के दोस्त बने, हम लोग सिर्फ बच्चों को दोस्त नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग सिर्फ बाबा बन के रह गए हैं, जहाँ पे एक फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। जैसे आपने उस लड़की का एग्जांपल दिया, बहुत फील होता है कि इतना भरा बुरा परिवार है, लेकिन फिर भी वो उनसे बात नहीं कर पा रही कि मे बी वो उसको विश्वास नहीं करेंगे या मे बी उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो ट्रस्ट फैक्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है आपने जी। सर, ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है और मेरे ख्याल से आज एक सेटिंग में खत्म नहीं होगा। हाँ जी। तो मैं आपको दोबारा इनवाइट करूंगा। जरूर जी, हाँ जी। और एक और फैक्टर जो हमारे कैलगरी में मुझे बहुत देखने में आ रहा है, वो है रोड रेज। पीछे अभी एक इंसिडेंट हुआ जहां पर रोड रेज में गोली चला दी गई। हाँ जी, हाँ जी। और लोगों ने गाड़ियां रोककर एक दूसरे के झगड़ा करने लग गए कि तुमने हॉर्न क्यों किया, या मेरे पे इस तरह से पीछे आके गाड़ी क्यों खड़ी कर दी, या रेड लाइट हो गई थी या ग्रीन लाइट हुई थी तो मैंने 10 सेकंड वेट कर लिया तो आपको क्या फर्क पड़ गया। लेकिन ये चीज़ मैं देखता था इंडिया के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं वहां से आया हूँ। रोड रेज वॉज टू मच इन इंडिया। बड़े बड़े लीडर्स ने वहां पर रोड रेज में कत्ल किए हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन काफी कुछ वहां पर रोड रेज में हो रखा है और वो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ये एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जल्द हम लोग एक दोबारा प्रोग्राम करेंगे जब भी आपके पास टाइम हो। और हम बहुत शुक्रगुजार होते हैं आपका सर, आप हमेशा हमारे लिए टाइम निकालते हैं। और ये आपसे मैंने सीखा कि जब आपने कहा था ना सेवा कर रहे हैं आप, तो आई थिंक काउंसलरशिप अलग बात है और आप एक प्रोफेसर भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे चैनल के लिए टाइम निकालते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर। और आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिफोर वी एंड टुडेस प्रोग्राम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज व्यूअर्स को? मेरा मैसेज ये होगा ना कि घर पर जो माँ बाप है ना, अपने बच्चों को जाए, उन्हें हक करे। माता पिता है, उन्हें आदर दे, उनके पैर छुए। ये जो हम फैमिली टाइज की बात कर रहे हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग फैमिलीज कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, ये घर पर ही शुरू होनी है। हम कभी कभी बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाते हैं कि और ऑकवर्ड फील कर रहे हैं कि अरे बच्चों के क्या करना, ये क्या करना, वो क्या करना ना, ये गौरव में ज़्यादा होती है। नो नो नो, ये जो प्रेम होता है ना, उसका कोई रंग नहीं होता है, कोई मज़हब नहीं होता है। तो जो हमारे प्रेम है, जो अफेक्शन है ना, वो घर पर ही होनी चाहिए। सो बिल्ड ट्रस्ट एट होम विद योर किड्स, विद योर पेरेंट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैसेज दिया सर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय बहुत डिमांड है बच्चों के ऊपर फोकस करने की। एक स्टैट्स में आपसे शेयर करना चाहूँगा। हाउ मेनी यूथ कमिट क्राइम्स इन कैनेडा? According to the police report, crime stats in Canada 2020, 58,516 youth ages between 12 to 17
वर एक्यूज्ड ऑफ पुलिस ऑफ अ क्रिमिनल कोड ऑफेंस इन 2020। एक बहुत बड़ा नंबर है, इसको हमें कम करना है। प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। प्लीज़ कोशिश करिए कि अगर हम ये जो गैप है इसको कम कर सके अपने फैमिली के अंदर और एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके। आपसे विदा लेने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हर टॉक शो का मतलब सिर्फ बहस नहीं, हंगामा नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं। ये टॉक शो है आपकी आवाज़ का, आपके मुद्दे का, आपकी आवाज़ का, क्योंकि आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी है, उम्मीद आपकी कोशिश हमारी है। इसी मैसेज के साथ आपसे विदा लेते हैं और जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन पर।